वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई गाने कौन सुन रहा है क्लास में? सर वो गलती से लग गया था पीछे से ना, तो यूट्यूब चल रहा था ना, पीछे से गलती से लग गया। सॉरी सर। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब ठीक ठाक। तो BS2 में आ गए हो तुम लोग माशाल्लाह से। बस आपकी दुआएं चाहिए सर ऐसी, और अच्छे नंबर चाहिए। तो इंशाल्लाह मिल सर जाएंगे आपकी सब। आवाज ठीक से नहीं आ रही। अब आ रही है साहब आवाज मेरी? सर बहुत ज्यादा लो है वॉल्यूम। वॉल्यूम लो है। अब बताओ भाई। सर अब भी। अब बेहतर है? जी सर अब बेहतर है। दिल को जाने क्या। सर बस आपकी दुआएं चाहिए और नंबर अच्छे चाहिए। पहले खुदा के लिए गाना बंद करो क्लास में। तुम्हारा माइक अनम्यूट हो गया था गलती से। अच्छा जरा आ जाते हैं भाई, टॉपिक पे आ जाते हैं। आज बिजनेस इंग्लिश 2 जो है हमारा कोर्स है, ये इसको जरा तरीके से समझना है हमें। पहले जो हम पढ़ के आए थे BS1 में, वो था पूरा का पूरा ग्रामर बेस्ड पेपर। ठीक है, उसमें सब कुछ क्या था, ग्रामर बेस्ड था। उसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो याद करने वाली थी या प्रिपेयर करने वाली थी, प्रैक्टिस करने वाली सारी चीजें थी। ठीक है, अब दूसरी जो BS2 में जब हम आते हैं, तो एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ग्रामर नहीं है। इसमें कोई भी चीज ग्रामर से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है। इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं है, कोई भी प्रिपोजिशन नहीं है, ये ग्रामर सिरे से है ही नहीं इसमें। ठीक है, इसमें करना क्या है, इट्स ऑल अबाउट कॉम्पोजिशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसमें सिर्फ कॉम्पोजिशन है और कॉम्प्रिहेंशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे कोर्स में हमारे। ठीक है, तो पहले तो हमें दोनों चीजों को समझना है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है और कॉम्पोजिशन क्या है। सर जी सर फॉन्ट इंक्रीज कर दीजिएगा। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सब्र कर लेते हैं। इतनी जल्दी क्या थी भाई। तो कॉम्प्रिहेंशन की बात करें और कॉम्पोजिशन की बात करें, दो चीजें हमारी, यानी बिजनेस इंग्लिश 2 में हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है और कॉम्पोजिशन पढ़ना है। अब एक यहाँ पे क्लास में एक बड़ा ही लाइक बच्चा है, सुमामा। सुमामा जल्दी से बताओ कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। सुमामा कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? सर सुबह लगता है धूप खाने गया है। चलो तुम बता दो मुझे, तुम होश में हो, तुम फ्रेश हो, तुम धूप नहीं खा रहे। सर मेरे को होश खुद नहीं है, मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ। चलो भाई, इकरा आप बताइए मुझे कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। सर मतलब एक तरीके से एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, चलो एक तरीके से सही बताया। सीजन अच्छा ऐसे छापा है।
सीधा गूगल से बता। अच्छा, अबिलिटी टू अंडरस्टैंड, अबिलिटी पढ़ने से एबिलिटी नहीं पढ़ना भाई। माइक म्यूट करो भाई, बदतमीजी नहीं, बुरी बात। अच्छा, ओके कॉम्प्रिहेंशन, सर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टू अंडरस्टैंड समथिंग, एक हद तक सही बात है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो एक बात जरा और समझ रही है कि कॉम्प्रिहेंशन में अपना कुछ नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट ओन कॉम्प्रिहेंशन। और सुना बात ये, वी कैन नॉट ओन कॉम्प्रिहेंशन because it's about understanding something. Something, by something we mean words of other authors, words of other writers, ठीक है। हमारा कुछ नहीं है। For example, if Ikra has written an essay and I am trying to get the meaning of what she has written in the essay, तो मैं comprehend करूंगा, ठीक है। मैं उस ऐसे को अपना ऐसे नहीं बना सकता होगा। नहीं नहीं, स्टडी स्किल से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है असल में? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यह है कि आपको किसी और के रिटन पीसेस मिले, किसी और की कोई बात मिले, कोई पैसेज मिले, कोई पैराग्राफ मिले, कोई ऐसे मिले, कोई रिपोर्ट मिले, तो उसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे, ठीक है, और बताएंगे इसमें ये बंदा ये कहना चाह रहा था मेरे हिसाब से। लेकिन कभी भी आप उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स नहीं कह सकते, ठीक है। यानी यू विल राइट अदर्स वर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अदर्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। तो उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन कैन नेवर बी ओरिजिनल। आप कॉम्प्रिहेंशन को अपना नहीं कह सकते। आई समझ बात यहाँ पर? से एक किताब लिखी, शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा हैमलेट। अब हिमना ने गया हैमलेट पढ़ी, इसने पूरी हैमलेट पढ़ने के बाद इसने उसकी एक समरी बना दी। तो समरी क्या है? समरी में इसका अपना कुछ नहीं होगा, हमना का सब कुछ बातें, सारे आइडियाज किसके होंगे? हैमलेट में जो बताए गए हैं शेक्सपियर में वही लिखे होंगे, लेकिन उसको आसान करके इसने बता दिया होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन इज अ पार्ट ऑफ समरी, समरी इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी। क्योंकि बात यार, यानी समरी करना क्या है? कॉम्प्रिहेंड करना है। किसी भी सबक का खुलासा आप करते हो तो उसे कॉम्प्रिहेंशन में लाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के ज़मरे में आता है। या कोई पैसेज दिया जाए और उससे क्वेश्चन आंसर्स दिए जाए, या उस टॉपिक का नाम देने के लिए दिया जाए, यानी पूरा पैसेज दिया, बोला कि भाई इस टॉपिक को नाम दें आप, तो ये भी क्या है? कॉम्प्रिहेंशन है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? यानी कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आता है और समरी आती है। याद रहेगी बात की, एक हिस्सा क्या है आपका? पैसेज और समरी का है, जिसमें आपको या तो समरी लिखनी होगी, और दूसरा हिस्सा क्या हो सकता है? पैसेज दिया होगा आपको, उसको आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, बस, ठीक। अब समरी में, अच्छा भाई बच्चों, मैं घर से क्लास ले रहा हूँ आज, तो अगर मेरे मुन्ने की आवाज तुम लोगों को सुनाई दे तो उसके लिए भाई तहे दिल से माजरत भाई, ठीक है। सो नींद से बेदार हो चुका है, तो अगर रोने की आवाज तुम लोगों को पहुंचे तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, क्या कहते हैं जैन बेटा, परेशान तो नहीं हो गए ना? नहीं सर, क्यों होंगे सर। और सर पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ, अब सेहान नाम है भाई तुम लोग के छोटे भाई का, सेहान। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। अच्छा खैर, बात कर रहे थे पैसेज की। तो पैसेज में क्या है कि आपको क्या दिया जाएगा? एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चंस और आंसर्स, या उस पैसेज को टाइटल क्या दे सकते हैं, ये हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। लेकिन अमूमन क्या होता है, 15 मार्क्स की समरी आती है एक्सटर्नल एग्जाम में। 15 मार्क्स की समरी का मतलब ये है कि आपका 25% जो पेपर है वो समरी बेस्ड होता है। यदि आपको एक तकरीबन 400 to 500 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको समराइज करना होगा एग्जाम में, ठीक है। वो समरी इतनी आसान नहीं होती, आपको 1/3 तो बनाना होता है, लेकिन समरी का मतलब क्या है? एनकैप्सुलेशन है। तो आप बाहर से कुछ नहीं लिखेंगे, ये ख्याल कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, समरी अपने वर्ड्स में लिखते हैं और अपनी तरफ से चीजें ऐड भी कर देते हैं। तो भाई मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको एक प्लेटर में
एक प्लेटर में कुछ फिश फिले ला के दिए जाए, कुछ प्रॉन्स हो उसमें, ठीक है, थोड़ी सी बिरयानी हो उसमें, और थोड़ी सी उसमें क्या हो, सालन हो उसमें, और आप उसमें से मुझे बताएं इन चार चीजों में से क्या आप सैलेड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि सैलेड है ही नहीं उस प्लेटर में। आपके पास अगर 4 फिश के फिले हैं तो आप उसमें से 4 मैक्सिमम 4 निकालेंगे, या 2 निकालेंगे, या 1 निकालेंगे, उसके अलावा नहीं निकाल सकते। तो इसी तरह समरी एक प्लेटर की तरह बनाई जाती है। कैसे? यानी आपको एक बड़ा सा डिश दे दिया गया, उसमें जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है वो सारी चीजें निकाल कर आपने वो समरी में शामिल करनी होती है। जो गैर अहम लग रहा है वो शामिल नहीं करना होता। तो समरी में अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना होता। यही बात यहाँ पर। जल्दी से मुझे चैट में बताओ, ये बात क्लियर हुई? समरी किस तरह क्या बनती है हमारी, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ आइडिया हो गया समरी क्या होती है। हाँ, मेन पॉइंट्स लिखे होंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स किस तरह लिखे होंगे इसका पूरा एक मेथड है, ये हम पढ़ेंगे बाकायदा। अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तुम लोगों को समरी क्या है, कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा है और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा है, ठीक है। समरी में आपको क्या करना होगा? समरी में आप किसी और के आइडियाज को समझ के बताना होगा कि ये कहना चाह रहा था, बस अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना होगा। अपने अंदाज में किसी और के अल्फाज को लिखना है, ये समझना है। मैं ये कह रहा हूं कि समरी क्या है? समरी कहते हैं इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? कैप्सूल में बंद करना है। अब बहुत सारे फॉर्मूला अगर है आपके पास तो उसमें से अहम अहम चीजें निकालनी है। भाई माइक म्यूट कर लो अपना जल्दी से। साइलेंट पे भाई किसका भाई का कहाँ थे हम लोग भाई? अच्छा, मैं बता रहा था कि समरी किसे कहते हैं? समरी कहते हैं किसी और के वर्ड्स को अपने अंदाज में लिखना, ठीक है। यानी अगर आप या मैंने कोई बात कही, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा वुड यू माइंड टर्न योर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स ब्रिंगिंग योर पर्सनालिटी टू माय नॉलेज, तो इसको इनकैप्सूल कर दिया, हु आर यू, ठीक है। भाई मैंने कहा कि उमर इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, हाईली स्किल्ड, डिसिप्लिन्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, वेल बिहेव्ड। अब ये सारी क्वालिटीज आ रही है। तो अगर मैं कह दूं उमर एज अ कंप्लीट पैकेज एज अ प्रोफेशनल, तो ये बातें क्या हो गई? समराइज्ड हो गई। इस तरह से समरी बनती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आप किसी और का रिटर्न पीस जो होता है, रिटर्न पीस को देखते हैं और उसको शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं, और उसमें अहम अहम चीजें डालते हैं, जो गैर अहम होती है, जो अनइम्पॉर्टेंट होती है, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ये समरी है। दूसरा हिस्सा क्या है? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन किसमें आती है हमारी? कॉम्पोजिशन में बड़ी एहतियात समझना है। बात पता क्या करते हैं हम लोग, ऐसे नालायक बच्चे हैं हम लोग कि हम कॉम्पोजिशन को याद करते हैं। अब समझिए बात जरा और से। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? कोई चीज कंपोज करनी है, बनानी है। अब जैसे आप इंडियन म्यूजिशियंस को सुनते हैं, ठीक है, जैन बहुत ज्यादा सुनता है भाई, से इंडियन म्यूजिशियंस को सुनते हैं आप, और उसमें आप देखते हैं कि भाई अरे ये गाना तो पूरा पूरा कॉपी कर लिया इसने, धुन चुरा ली है इसने, ऐसे कहते हैं ना। आप ऐसा कहते हैं जैन? ऐसा यस सर। है ना? आप बोलते हैं यार ये तो बहुत बड़ा चोर है, इसने तो ये नेपलीज सॉन्ग उठा लिया, इसने इंडोनेशियन सॉन्ग उठा लिया, इसने चाइनीज सॉन्ग उठा लिया, इसने ब्राजील का सॉन्ग उठा लिया और उसको इंडियन वर्जन बना के चला रहा है। ऐसे कितने मिलते हैं आपको? आप मजाक उड़ाते हैं उनका, ये रिप पार्ट है, ये तो पूरी तरह रिप ऑफ कर दिया इसने, तो पूरा रिप ऑफ है ये तो। ऐसा होता है ना? तो इसी तरह जब आप ऐसे लिखते हैं,
अब जो ऐसे राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, ये आपकी अपनी हर इंसान की इंटेलेक्ट के हिसाब से होती है और आप लोग खुद भी वो याद करते हैं, तो आप भी किसी अन्नो मलिक की तरह ही है, उससे कम नहीं है। कोई इंसान अगर जो पैराग्राफ खुद नहीं बनाता, किसी और की देख के उसको याद कर लेता है, ऐसे खुद नहीं बनाता बल्कि उसको याद कर लेता है, तो वो सारी की सारी कॉम्पोजिशन चुरा रहा है, तो वो खुद भी क्या है, बहुत बड़ा चोर हो गया। तो कॉम्पोजिशन कहते हैं कि इट्स अबाउट योर ओन एक्सप्रेशंस, ओरिजिनल थॉट्स, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपकी अपनी आइडिएशन से आती हैं तो वो कॉम्पोजिशन में आती है। जब भी ऐसे हमेशा हर इंसान का अलग होता है, यानी अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा तो मैं वो नहीं कहूंगा जो जैन कहेगा या इकरा कहेगी। मेरा टाइम मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ, कुछ रूल्स सेम होंगी लेकिन सारी बातें मेरी सेम हो ही नहीं सकती। जब एक घर में मौजूद दो बहन भाई एक जैसे नहीं होते तो उनके दिमाग में चलने वाली थॉट्स एक सी कैसे हो सकती है? क्लियर हुई बात ये? तो कॉम्पोजिशन क्या है? इट्स अबाउट राइटिंग डाउन योर ओरिजिनल थॉट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक। अब ये पैराग्राफ पे लिखनी है या ऐसे में लिखनी है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इस पूरे सेमेस्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि ऐसे अपना कैसे बनाते हैं। मैं तुम लोगों में से किसी को भी कोई ऐसे याद नहीं कर पाऊंगा, मैं लिखना सिखाऊंगा मैं, ठीक है? याद कर लो, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है? और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी का भी ऐसे किसी से मिलता हुआ या कोई भी मुझे लगा कि भाई इसने एक दूसरे को देख के बना लिया है तो उसके मार्क 0 है, ये याद कर लेना भाई। पैराग्राफ राइटिंग में भी ऐसे राइटिंग दोनों सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, लेकिन इसमें क्या सीखना है? यू हैव गॉट टू बी ओरिजिनल नाउ। इट्स हाई टाइम, स्टॉप कॉपीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, बी ओरिजिनल, डेवलप योर राइटिंग स्किल्स, ठीक है? अगर वो डेवलप नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि तुम फिर लिखने के काबिल नहीं बनोगे ना इंग्लिश में। आगे जाके हो सकता है कुछ लिखना पड़े तुम्हें, कोई पोम लिखनी पड़े, कोई पोएम लिखनी पड़े। पोम ब्रिटिश इंग्लिश में, पोएम अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन पोम कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कोई आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़े, ये बहुत सारी चीजें, ये सारी कॉम्पोजिशन बेस्ड होती हैं। यानी एक छोटी सी पोएम से लेकर एक बड़े से थीसिस तक ये सारी चीजें क्या है? कॉम्पोजिशन है। यानी 1000 पेजेस का, 10,000 पेज का, जैसे पीएचडी की डिसर्टेशन में हमें तकरीबन समझो 10,000 से 1,00,000 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है? एमफिल की थीसिस में मुझे तकरीबन 10 से 20,000 वर्ड्स थे, 40 पेजेस। अगर हम लोग अगर जाली होते, किसी और की चीज उठा के लिख रहे होते तो हम कभी लिख ही नहीं पाते। आई समझ बात है यहाँ पर? तो उस काबिल होने के लिए आपको अपनी चीजें लिखना आनी चाहिए, अपना लिखना आना चाहिए, अपने सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है। समझ में आ रही बात? ये तो अभी से डर जाओगे तो फायदा है, अगर ओरिजिनल नहीं बनोगे तो फिर दुनिया में रुस्वा हो जाओगे इंग्लिश में। तो बताओ, तैयार हो भाई इसके लिए? सारे खामोश क्यों हो गए? समझ में आई बात ये? यस सर। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। अनुज भाई आप बताइए भाई। अच्छा, आप समझो सवाल में क्या होता है। एग्जाम में 15 मार्क्स का एक ऐसे आता है जो 200 से 250 वर्ड्स का होता है। मैं तुम लोगों को फॉर्मेट बता देता हूँ उसका। मैं 60 मार्क्स बजाहिर तो बड़े सिंपल नजर आएंगे। किस तरह से ब्रेकअप है इसका, ये देख लेते हैं हम लोग। भाई ऐसे आएगा 15 मार्क्स का, और उसमें कोई भी टॉपिक हो तुम लोगों को परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए होगी। जब क्यों? क्योंकि तुम लोग प्रिपेयर कर चुके होगे कि ऐसे लिखते कैसे, तुम लोगों को लिखना आ चुका होगा इंशाल्लाह। और इसमें 86-90 मार्क्स भी आते हैं बच्चों के, ये देख लेना भाई। ऐसे आता है 15 मार्क्स का, समरी आती है 15 मार्क्स की, और पैराग्राफ आते हैं 30 मार्क्स के। पैराग्राफ के 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, हो गए 60 मार्क्स पूरे। ये तुम लोगों का पेपर।
कितना आसान लग रहा है? यानी पूरे सेमेस्टर में, थ्रू आउट द सेमेस्टर, ऑल वी हैव गॉट टू डू इज टू प्रिपेयर फॉर essay writing, for summary writing, for paragraph writing. We have got nothing to do. हमें और कुछ करना ही नहीं है. Nothing else to do. तो ही बात. सर पैराग्राफ 30 मार्क्स का आएगा? पैराग्राफ बेसिकली होगा क्या, जैन एक 10 मार्क्स का आएगा, हो सकता है 3 पैराग्राफ आए अलग अलग, हो सकता है एक पैराग्राफ 10 मतलब 200 वर्ड्स का हो, एक 100 वर्ड्स का हो, एक और 100 वर्ड्स का हो. आई से ना, यानी पैराग्राफ राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है. इसमें एक पैराग्राफ नहीं आएगा, पैराग्राफ एक से ज्यादा आएंगे. लिखना ही लिखना है इसमें, ये परेशान. अब मुझे बताओ, ये आसान लगता है, ग्रामर आसान है? ये आसान है सर. सर ग्रामर आसान है. सर ये आसान है. ग्रामर आसान है सर. लेकिन इसमें तो लिखना ही लिखना है बस, और कुछ कर ही नहीं सकते. सर अच्छे से पढ़ेंगे तो दोनों आसान है. सर यही आसान लग रहा मेरे को तो. सर अब तक सिर्फ इंग्लिश का पेपर था तो जल्दी खत्म हो जाता था, अब ये भी नहीं होगा, ये भी लेंदी होगा अब. नहीं नहीं, ये किसने कह दिया भाई? अगर आपको लिखना आता है तो आप जल्दी खत्म कर लेंगे. सर लिखने में ही तो टाइम लगता है ना. 200 वर्ड्स के हिसाब से, यानी कि 4 पेज ना. मैं तुम लोगों को बता दूं भाई, 2 घंटे का अगर पेपर है तो अगर आपके जो ऐसे है वो अगर आता है 250 वर्ड्स का, तो वो 5 पैराग्राफ ऐसे होता है. 5 यानी 5 पैराग्राफ होते हैं उसमें अमूमन. 5 से 6 पैराग्राफ का ऐसे होगा तुम लोग का, वो जाएगा, वो तुम लोग कर लोगे 1 घंटे पे मैक्सिमम अगर टाइम लगाते हैं. समरी जो है छोटी सी होती है, वो 15 मिनट में हो जाएगी. बाकी 45 मिनट पूरे पैराग्राफ बैठेंगे, 15-15 मिनट में 3 पैराग्राफ हो जाएंगे आराम से, खत्म हो गया पेपर. बस इकरा कितनी जल्दी हो गया खत्म. सर पैराग्राफ राइटिंग में ये होता है ना, एक पैसेज दिया हुआ होता है और फिर उससे रिलेट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. पैराग्राफ राइटिंग में आपको पैराग्राफ लिखना होगा. सर मैं पैराग्राफ राइटिंग समरी मतलब हमें लिखना ही लिखना है. हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ. आज हम पैराग्राफ राइटिंग शुरू करेंगे, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं. आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है. आज ही शुरू कर रहा था. तो भाई शुरू करें, आगाज करें इसका कोर्स का. आज अभी पैराग्राफ क्या होता है पहले देखते हैं. पैराग्राफ क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? पैराग्राफ होता है. देखते हैं भाई. आप पैराग्राफ नहीं होता, पैराग्राफ होता है. जैन कैसे पढ़े हो भाई? पैराग्राफ इज अ ग्रुप, सीरीज, collection of sentences. ठीक है. A paragraph is a group, series, collection of sentences. अब ये मैंने ग्रुप, सीरीज, कलेक्शन क्यों लिखा? ताकि तुम लोगों के पास वेरिएशन आ जाए. हर बच्चा ग्रुप ना लिखे, कोई सीरीज भी लिख सकता है, कोई कलेक्शन लिख सकता है. और इस कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की जगह अगर मैं कर दूं कनेक्टेड सेंटेंसेस तो और खूबसूरत हो जाएगा. कनेक्टेड की जगह में रिलेटेड भी कह सकता हूं. A paragraph is a group, series, collection of connected or related sentences that covers only one topic. कितनी बच्चों वाली बात है. यानी पैराग्राफ जो है वो एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस का लिखना होता है. पैराग्राफ के अंदर कभी भी एक से ज्यादा टॉपिक नहीं होते. कितनी मासूम सी डेफिनेशन. बताओ जल्दी, सबको डेफिनेशन क्लियर हुई? अ पैराग्राफ, व्हाट इज अ पैराग्राफ? अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप और अ सीरीज और a collection of sentences, related sentences or connected sentences that covers only one topic. किसी को कोई कंफ्यूजन है इस मासूम सी डेफिनेशन पे? कहाँ चले गए? सो गए तुम लोग फिर दोबारा? नहीं सर, नहीं सोए. अच्छा, अब आ गई बात क्या? टॉपिक की. टॉपिक
की अगर बात करते हैं हम लोग, तो पैराग्राफ में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके बगैर अगर वो उनमें से अगर कोई भी एक इंग्रेडिएंट मिस हुआ तो पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं कहलाएगा। वो देख लेते हैं कौन कौन से भाई। पहले एक बात है, पैराग्राफ में अगर टॉपिक है तो एक चीज होनी चाहिए, उसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। यानी योर पैराग्राफ हैज टू हैव एटलीस्ट अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द टॉपिक। कम से कम उसमें एक सेंटेंस ऐसा होना चाहिए इसमें टॉपिक को डिस्क्राइब किया जा रहा। ठीक है, your paragraph must have what? A topic sentence. Topic sentence is a sentence that describes the topic which is being written in a paragraph. ठीक है, जो टॉपिक डिसाइड हो रहा है, डिफाइन हो रहा है पैराग्राफ में, उसको जो डिस्क्राइब करती है कोई भी सेंटेंस अगर इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो चाहे पैराग्राफ के शुरू में या आखिर में है, या डेफिनेशन क्या बोली थी? टॉपिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस that describes the topic of the paragraph. ठीक है, अब ये टॉपिक के शुरू में, मतलब पैराग्राफ के शुरू में भी आ सकता है, पैराग्राफ के दरमियान में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है। लेकिन अमूमन पाकिस्तानी बच्चे टॉपिक सेंटेंस सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द पैराग्राफ, द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, सॉरी, अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द टॉपिक। बोलना समझ नहीं आया सर, एक दो सही से बताएगा। टॉपिक सेंटेंस कहते हैं ऐसा सेंटेंस जिसमें आप टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हो, जिस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हो, उस टॉपिक का अगर जिस लाइन में जिक्र आ रहा है, जिस सेंटेंस में जिक्र आ रहा है, वो क्या है? वो टॉपिक सेंटेंस। आई समझ बात? टॉपिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द टॉपिक। क्लियर हुई बात? ये इकरा बेटा क्लियर है? ये जी सर, क्लियर है। अच्छी तरह क्लियर। टॉपिक सेंटेंस क्या? अच्छा, दूसरी चीज क्या है? फिर आते हैं सपोर्टिंग आइडियाज। याद कर लेना भाई, स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का। फिर उसी टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आप आइडियाज ऐड करते हो, उसमें सेंटेंसेस ऐड करते हो, वो सपोर्टिंग आइडियाज कहलाते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग आइडियाज है, और कंक्लूडिंग सेंटेंस है। कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस को हम लोग क्लेंचर भी कहते हैं, यानी जहां पर बात खत्म करनी है। बस ये 3 चीजें अगर आपके पैराग्राफ में है तो आपका पैराग्राफ पैराग्राफ कहलाएगा, अदरवाइज योर पैराग्राफ विल नॉट बी क्लासिफाइड एज अ पैराग्राफ। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग आइडियाज और क्लेंचर। बिल्कुल ऐसे है जैसे किसकी एग्जाम्पल है, जैसे सुमामा है। सुमामा ने खाना खाने के लिए पहले एक नेवाला जो है उसका एक बाइट ली, बर्गर की एक बाइट तोड़ी, बल्कि हाथ से तोड़ी। पहले तो बाइट जबान से, मतलब दांतों से नहीं ली, एक बर्गर का पीस तोड़ा उसने। उसको मुंह में डालने के लिए पहले मुंह को खोलना जरूरी है। तो मुंह का खुलना यानी टॉपिक का आना जरूरी है। टॉपिक के आने को मुंह का खुलना कहते हैं, यानी टॉपिक सेंटेंस क्या है, उस मुंह का खुलने को कह रहे हैं। फिर उसमें जो मवाद अंदर जा रहा है वो सारा का सारा क्या है? वो सपोर्टिंग आइडियाज है। लेकिन ये सब कुछ खाने पीने के बाद अगर मुंह बंद नहीं करेगा तो लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया। तो ये मुंह बंद करना भी जरूरी है, इसे कहते हैं क्लेंच करना, कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, तो जहां से बात शुरू हुई है वहां पर बात खत्म करना भी जरूरी है, वरना क्या है? इनकम्प्लीट कहलाएगी बात। समझ आई बात? है टॉपिक सेंटेंस है, फिर सपोर्टिंग आइडियाज है, और फिर क्लेंचर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये जल्दी से बताओ मुझे, चैट पे बताओ फटाफट सारे बच्चों, जल्दी से हो गया। चैट पे बता दो। लेकिन भाई मुझे एक बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी सबकी नहीं आ रही। सब बता दो, म्यूट करके बताओगे तो मसला हो जाएगा, इसलिए चैट पे बताओ जल्दी से।
क्लेंचर का मतलब है किसी भी चीज को क्लेंच करना, खींचना, ठीक है, यानी कंक्लूड करना। यानी आप टॉपिक सेंटेंस देखोगे, फिर उसके बाद सपोर्टिंग आइडियाज में उसका एक्सप्लेनेशन होगा उस टॉपिक का, फिर वापस खत्म करना है ना, समराइज करना है, बात को मुख्तसर करके खत्म करना है, तो उसे कहते हैं क्लेंच करना। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। अब इसके बाद हमें समझना ये टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स भी होते हैं साथ साथ। और टाइप्स में क्या है, ये बड़ी एहतियात समझना भाई, हर पैराग्राफ को लिखने का अंदाज अलग है। तो पैराग्राफ के टाइप्स कौन कौन से ये देख लेते हैं। एक पैराग्राफ कहलाता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास, आपने एक पेट रखा है, आपने एक पेट रखा है घर में, वो इट कैन बी अ डॉग, इट कैन बी अ कैट, इट कैन बी अ पैरट। अब बता रहे हैं भाई वो कैसा है, वो दिखता कैसा है और बिहेव कैसे करता है, तो उसमें आप उसके बिहेवियर को, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा। ये मान लेते हैं भाई कि दे टुक एन इंसिडेंट ऑफ डेक्वाइटी प्लेस, या दे टुक प्लेस एन इंसिडेंट ऑफ डेक्वाइटी, कहीं डकैती का इंसिडेंट होता है, तो आप उसमें आप किसको देख लेते हैं, एक डेक्वाइट को देख लेते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं भाई आप इधर आइए, पुलिस वाले बुलाते हैं आपको, बोलते हैं आप चश्मदीद गवाह हैं, आप बताइए वो दिखता कैसा था। तो आप उसका स्केच बनवाते हैं वहां पर कि वो ऐसा था, उसकी आंखें ऐसी थी, वो भी डिस्क्राइब करना हो रहा है ना, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। कोई अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लाइफ, आप अपने हिसाब से जिंदगी को बताते हैं, फिलॉसफी बताते हैं, फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपके नजदीक क्या है, तो वो भी क्या है, वो अपनी जिंदगी को डिस्क्राइब करना है, लाइफ को डिस्क्राइब करना है, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आएगा। क्लियर हुई बात ये। एक किताब कैसी होती है, एक पेट कैसा होता है, एक रॉबर जो है या डेक्वाइट का स्केच क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आएंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से मुझे। हाँ, स्पेक्स ऑफ फोन भी आ सकता है, बिल्कुल। दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है नैरेटिव। इसको नैरेटिव नहीं पढ़ना, नैरेटिव क्या है, ऐसा पैराग्राफ जिसमें कोई कहानी सुनाई जाती है, ऐसा पैराग्राफ जिसमें कोई कहानी सुनाई जाती है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे आप ने कहा कि द फर्स्ट टाइम व्हेन इट रेन्ड इन माय चाइल्डहुड, अभी एक वाकया कहानी की शक्ल में आप सुनाएंगे। द फर्स्ट टाइम वी एंजॉयड पिकनिक एट सी साइड हो सकता है, माय फर्स्ट इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। यानी कोई भी वाकया जो आप कहानी की शक्ल में सुनाएंगे अगर, तो वो क्या बन जाएगा, नैरेटिव पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। माय फर्स्ट डे एट स्कूल अगर आप कहानी की तरह सुनाएंगे तो नैरेटिव हो जाएगा, माय फर्स्ट पिकनिक हो जाएगा। अच्छा, केयू वाले इतने बेगैरत थे, कभी कभार करते क्या है, उन्होंने एक मरतबा केयू के एग्जाम में टॉपिक दे दिया माय फर्स्ट डेट। अब तुम लोग बेचारे क्या करोगे भाई ऐसे टॉपिक अगर एग्जाम में आने लग गए तो जहन क्या करोगे तुम, बताओ मुझे। तो कभी कभी मारी नहीं है डेट तो कैसे बताएंगे सर। मारेंगे तो पता चल जाएगी, नहीं मारेंगे तो भाई असल में हाँ, असल में मसला होता है कि डेट का मतलब मीटिंग होता है, लेकिन पाकिस्तान की कल्चर में डेट का मतलब सिर्फ एक ही निकलता है। अब वो डेट तो एग्जाम में लिखने के काबिल होती नहीं है, तो केयू वालों को थोड़ा होश की नाखुन लेनी चाहिए थी, एग्जाम में देने वाली चीज थी नहीं, लेकिन नैरेटिव पैराग्राफ है और उम्मीद है कि अब ये ऐसी हिमाकत दोबारा नहीं करेंगे, वरना तुम लोग क्या क्या लिख दोगे भाई, लड़कों से तो मुझे डर लगता है। ये तो फाद आपको सही से बताएगा। तो भाई इसमें जरा ऐसे टॉपिक्स आए तो जरा सेफ खेलना भाई, इखलाक के दायरे में रहना, बहकने की जरूरत नहीं है ज्यादा।
ठीक है, तो नैरेटिव पैराग्राफ समझ में आ गया, इन विच यू टेल अ स्टोरी एंड इन विच स्टोरी इज टोल्ड, इन विच यू नैरेट अ स्टोरी। कोई कहानी सुनाते, कोई वाक्य सुनाते, तो वो क्या है, नैरेटिव पैराग्राफ कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? एक पैराग्राफ होता है जिसे हम लोग कहते हैं इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव तो आपको पता है, जिसमें आप कोई ऐसी बात करते हैं which is not real, which is based on imagination. If I were a bird, if I were the Prime Minister of Pakistan, if I were a Spider-Man, if I were a superhero, इस तरह की टॉपिक्स अगर आते हैं एग्जाम में, ये भी एग्जाम में तो इमेजिनेटिव में इग्नोर नया पाकिस्तान क्या मतलब भाई? ऐसे इग्नोर पहले लिखा होगा, तुमने नया पाकिस्तान आ गया। इमेजिनेटिव का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो इमेजिनेशन पर बेस्ड है, जो असल में स्पेकुलेशन पर तो है लेकिन असल चीज नहीं है। तो इसमें अगर आपको कहते हैं भाई एग्जाम में आया हुआ था, इफ आई वर इन चार्ज ऑफ ट्रैफिक, या इफ यू वर इन चार्ज ऑफ ट्रैफिक, इफ यू वर बोर्न विद सुपर पावर्स। अब इतने मजे मजे के टॉपिक्स, इसमें कितना अच्छा लिख सकता है इंसान। या लड़कियों के लिए इफ यू वर अ बॉय, और लड़कों के लिए इफ यू वर अ गर्ल। ये सब क्या है? इमेजिनेटिव है, जो आप असल में नहीं हो। या इफ यू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इफ यू वर अ बर्ड, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के पैराग्राफ क्या कहलाते हैं? इमेजिनेटिव पैराग्राफ कहलाते हैं। जो इमेजिनेटिव पैराग्राफ है, ये भी एग्जाम में ज्यादा आया है, नैरेटिव भी ज्यादा आया है। ऐसा नहीं कि दोनों नहीं आते एग्जाम में, आते हैं ये एग्जाम में। क्लियर हुई बात? ये इमेजिनेटिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, नैरेटिव हो गया, और एक पैराग्राफ कहलाता है इसको हमने पढ़ के बताएगी मुझे, हमने ये वर्ड क्या लिखा है? पहला वर्ड क्या है ये? आर्गुमेंटेटिव। चलो और पढ़ते हैं। खैर ऐसे क्लास का टाइम ये वाला खत्म हो रहा है, तो मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को यहाँ पे एंड करके। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना दोबारा से।